हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हम उर्दू बेसिक्स का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी एस्पिरेंट नायब तहसीलदार का कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो वो अभी के लिए ऑफ़र पे अवेलेबल है अराउंड 699 रुपीज़ में। तो उसके बाद कमिंग डेज़ में शायद ये प्राइस राइज़ हो जाएगा, तो ऑफ़र ख़त्म होने से पहले आप ज्वाइन करिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ का सेकेंड लेक्चर, जिसका टाइटल है, उन्वान है, हरूफ को अलग अलग करिए। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पहले लेक्चर में हमने हरूफ को कंबाइन किया था, उनको जोड़ा था, और इसमें हम इनको अलग कर रहे हैं, मीन सेपरेट कर रहे हैं इन लेटर्स को। तो हरूफ लेटर्स को बोला जाता है। और यहाँ पे ये जो दिया है पहला बे इलिफ बा, ये 2 लेटर्स से कंबाइन किया हुआ वर्ड है। तो एक वर्ड को, जो वर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लफ्ज़ बोलते हैं। और अगर वर्ड्स होंगे बहुत सारे तो उनको हम अल्फाज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ इंग्लिश में ALFAZ और यहाँ पे LAFZ। ठीक है, तो ये 2 लेटर्स से बना हुआ है। पहले हम 2 का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 3 का, फिर उसके बाद 4 का। तो पहले है बे इलिफ बा। जब हम इसको अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे बे और यहाँ पे आ जाएगा अलिफ। फिर है नून अलिफ ना, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे नून, उसके बाद आएगा अलिफ। फिर है ते अलिफ ता, तो यहाँ पे आ जाएगा ते और यहाँ पे आ जाएगा अलिफ, ता की साउंड है। फिर है से अलिफ सा, तो यहाँ पे से आ जाएगा और यहाँ पे अलिफ। फिर आ जाएगा जीम अलिफ जा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले जीम को, उसके बाद अलिफ को। फिर है रे अलिफ रा, तो यहाँ पे रे आ जाएगा और यहाँ पे अलिफ। वैसे ही है चीम अलिफ चा, तो यहाँ पे चीम आ जाएगा और यहाँ पे अलिफ, जैसे हम चमचा बोलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हाय अलिफ हा, तो यहाँ पे हाय आएगा, हाय का कोई नुक्ता नहीं है, और अलिफ आएगा। फिर है खाय अलिफ खा, इसकी शेप भी हाय की जैसी है लेकिन ऊपर एक नुक्ता है, मीन्स डॉट है, और अलिफ आ जाएगा इसमें। तो यहाँ देख लेते हैं दाल अलिफ दा। ठीक है, तो यहाँ पे दाल आएगा और यहाँ पे अलिफ आएगा। वैसे ही है जाल और अलिफ, तो जाल भी दाल की शेप में ही है लेकिन इसको ऊपर एक डॉट है और यहाँ से अलिफ। फिर डे है, डे और अलिफ, तो यहाँ पे डे आ जाएगा और यहाँ पे अलिफ आ जाएगा, और इसको ये छोटा सा तुआई वाला सिंबल है। फिर जे और अलिफ आएगा, इसकी शेप भी रे की जैसी है लेकिन ऊपर एक डॉट है, और फिर यहाँ पे अलिफ आएगा। वैसे ही है से और अलिफ, इसको से बोला जाता है सा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 डॉट्स का और फिर यहाँ पे अलिफ। फिर है सीन और अलिफ सा, तो यहाँ पे आ जाएगा सीन और यहाँ पे आ जाएगा अलिफ। फिर है शीन और अलिफ शा, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसकी शेप भी सेम है लेकिन यहाँ पे 3 डॉट्स है और यहाँ पे आ जाएगा अलिफ। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, वो है सौद। ठीक है, सौद अलिफ सौ, वो है सीन अलिफ सा, ये है सौद अलिफ सौ। तो इसको यहाँ पे पहले लिखेंगे सौद, ऐसी शेप है इसकी अलग से जब हम इसको लिखते हैं, और यहाँ पे अलिफ आ जाएगा जिसका कोई नुक्ता नहीं है। तो फिर दौद आ जाएगा या जौद पढ़िए आप। तो यहाँ से पहले ऐसे नून की शेप में बनाना है, फिर यहाँ से इसको ऐसे करना है, तो बन गया जौद और ऊपर एक नुक्ता और अलिफ। फिर है तोय अलिफ ता, तो यहाँ से पहले लिखेंगे तोय, ये तोय की शेप है, और फिर आ जाएगा अलिफ। वैसा ही है जोय और अलिफ, तो यहाँ पे जोय को लिखेंगे, ये वाली शेप होती है सेम लाइक ऑफ तोय लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता होता है, और फिर अलिफ आएगा। उसके बाद रे अलिफ रा है, पहले रे को लिखेंगे और अलिफ को, ये दोनों अलग ही होते हैं, ऐसे ये पहले से ही अलग ही इनको लिखना पड़ता है। जैसे कि डे अलिफ डे है, ये भी सेम अलग ही होता है, और यहाँ पे डे को हम लिखेंगे और यहाँ पे अलिफ को। तो फिर है जे अलिफ जा, यहाँ पे जे और यहाँ पे अलिफ। फिर है से अलिफ सा, यहाँ पे से आ जाएगा और इसके ऊपर 3 डॉट्स लगे हैं और यहाँ से अलिफ आ जाएगा। फिर है एन और अलिफ, तो यहाँ पे हम एन को लिखेंगे, ये वाली शेप होती है इसकी, और अलिफ। फिर है गैन और अलिफ, तो यहाँ से गैन, ये वाली शेप होती है, यहाँ पे एक नुक्ता
और अलिफ, फिर है फ़े और अलिफ, ठीक है। तो यहाँ पे फ़े को हम ऐसे लिखेंगे और अलिफ, उसके बाद है काफ अलिफ, तो यहाँ पे काफ आ जाएगा और यहाँ पे अलिफ आ जाएगा। फिर है कीफ अलिफ, तो कीफ को जब हम अलग करते हैं ऐसे कीफ आ जाता है और ये अलिफ है। फिर गाफ है, तो इसकी भी शेप कीफ की जैसी है लेकिन ऊपर एक लकीर लगी है और फिर अलिफ आएगा। फिर लाम अलिफ है, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे लाम और ये अलिफ। फिर मीम और अलिफ, ये आप खुद करेंगे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दीजिए। तो अब हम देखते हैं दूसरा वाला जो कि है वर्ड्स यानी कि अल्फाज बहुत सारे दिए हुए हैं। ये 3 हरफी है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये 3 हरफी अल्फाज है और ये यहाँ पे है 2 हरफी अल्फाज, ठीक है। मीन्स HARFI अल्फाज। तो ये जो है इनका कम्बिनेशन 2 ही लेटर्स का है, नून है और अलिफ है, जो कि आपने प्रीवियस वाले पेज पे वर्कशीट पे करा। तो यहाँ पे वाव है, वाव और अलिफ, तो ऐसे लिखेंगे। ये है हे और अलिफ, मीन्स हे छोटा सा 0 है और अलिफ है। फिर ये क्या है, यहाँ पे इसको दुचेशिम बोला जाता है, तो दुचेशिम को हम ऐसे लिखते हैं और अलिफ आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा या और अलिफ, तो या जो है इसको हम ऐसे लिखते हैं, छोटी या जो है, और अलिफ आ जाएगा। जब इसको कंबाइन करते हैं तो ये वाली शेप इसकी बन जाती है। अब दुचश्मी वाले अल्फाज का देख लेते हैं। तो ये है ब दुचश्म अलिफ, ठीक है। तो अगर हम इनको सेपरेट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा ब दुचश्म और यहाँ पे आ जाएगा अलिफ, ठीक है। इसकी जो साउंड है वो है BHA मीन्स बा, ठीक है। और अगर हम इससे कोई लफ्ज़ लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ब दुचश्म अलिफ लाम वाव लू, बालू, ठीक है। और ये वाला देख लेते हैं पेलिफ फा, तो हम क्या लिखते हैं, PHA वाली साउंड निकलती है इसमें, फा, ठीक है। फा से फूल, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिखेंगे फा दुचश्म वाव लाम, ठीक है, तो फूल। तो यहाँ पे जो है अगर हम सेपरेट करेंगे इसको तो यहाँ पे आ जाएगा दुचश्म वैसे ही, और यहाँ पे आ जाएंगे इसके 3 डॉट्स और अलिफ आ जाएगा। फिर है था, ठीक है, था से थाली, हम यहाँ पे इसको लिखेंगे ऐसे, थेलिफ था लाम लकटली, तो थाली लिखेंगे हम। तो यहाँ से इसकी साउंड जो है वो निकलती है THA वाली साउंड, था, ठीक है। और इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे ही दुचश्म और यहाँ पे आ जाएंगे 2 डॉट्स ऊपर और फिर अलिफ। वैसे ये था, ठीक से TH वाली साउंड निकलती है इसमें, TH, उसमें THA वाली साउंड इसमें निकलती है TH वाली, जैसे हम लिखते हैं थेला, थे दुचश्म ये लाम अलिफ ला, ठीक है। तो इसकी साउंड अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ठे, सेम दुचश्म वैसे ही, और ऊपर ये तोय वाला सिंबल, और ये यहाँ पे जो है इसको अलिफ नहीं लगा हुआ है तो इसको टे और दुचश्म वाली साउंड निकलेगी ऐसे, ये टे है, ठीक है, क्योंकि टे के ऊपर ये तोय वाला निशान होता है, और यहाँ पे हम लिखेंगे दुचश्म क्योंकि अलिफ नहीं है इसमें। तो वैसे ही यहाँ पे जीम दुचश्म, इसको कौन सी साउंड निकलती है, जे और एच वाली साउंड निकलती है। जैसे हम लिखते हैं जूला, ठीक है, जूला लिखेंगे तो ये कंबाइन हो जाएगा जीम दुचश्म इसी में। तो ये क्या है, इसको ऐसे हम लिखेंगे पहले ज और फिर दुचश्म। वैसे ये छ, इसको कौन सी साउंड निकलती है, सी और एच की साउंड निकलती है। तो छ से हम क्या लिखते हैं, छाता, ऐसे जीम दुचश्म अलिफ तेलिफ ता, छाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम पहले चीम को लिखेंगे उसके बाद दुचश्म को लिखेंगे। वैसे ही है दाल और दुचश्म, ठीक है, द से दन, ऐसे हम लिखेंगे। इसकी जो साउंड है वो निकलती है DHA वाली साउंड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दाल और यहाँ पे हम लिखेंगे दुचश्म या दन लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो फिर है यहाँ पे डाल और दुचश्म, इसकी जो साउंड है वो ड की निकलती है, D और H की साउंड। तो हम लिख सकते हैं डोल, डाल दुचश्म वाव लाम, डोल, ठीक है।
तो इसकी जो अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे डाल लिखेंगे और यहाँ पे दुचशिम लिखेंगे। वैसे ये ख, ठीक है, ख इसमें कौन सी साउंड्स है, कीफ की और दुचशिम की। तो ये आ जाएगा के और एच की साउंड ख। ख से खिलौना, खिलौना, ठीक है। तो यहाँ पे है गाफ दुचशिम, तो गाफ दुचशिम से हम गार लिख सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे जो साउंड आएगी वो ये जो सेपरेट करेंगे हम इनको, ये गाफ आ जाएगा और ये दुचशिम आ जाएगा। और गर को जब हम लिखेंगे तो इसमें कौन सी साउंड आ जाएगी, जी एंड एच की साउंड, जैसे हम उर्दू में भी लिखेंगे GHAR गर, ठीक है। तो ये दुचशिम वाले लफ्ज़ थे। अब हम देख लेते हैं अल्फाज थे, सॉरी, और यहाँ से हम देख लेते हैं ये 3 हरफी अल्फाज है। तो 3 हरफी अल्फाज स्टार्ट होते हैं अलिफ, बे और अलिफ से, हो गया अब्बा, ठीक है। तो यहाँ पे अलिफ आ जाएगा, ये बे आ जाएगा और अलिफ आ जाएगा। वैसे ये बे, तोई और खाई, तो ऐसे जब हम इनको अलग करेंगे यहाँ पे बे आ जाएगा, फिर तोई आ जाएगा, फिर खाई आ जाएगा। वैसे यहाँ पे पे, ते और अलिफ, ये पे है, ये ते है और ये अलिफ है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यही वाली शेप सेम बे की जैसी, और 3 डॉट्स करेंगे, फिर सेम इसी की शेप लेकिन 2 बीच में डॉट्स हैं और अलिफ आ जाएगा। फिर यहाँ पे है ताज, ते, ये ते है और अलिफ है, तो अलग करेंगे पहले इन दोनों को, ते और अलिफ, फिर आ जाएगा लास्ट में जीम, तो ये है टे अलिफ। तो यहाँ पे आ जाएगा पहले ये दो, पहले हम इन दो को ही अलग करेंगे, यहाँ पे टे आ जाएगा, अलिफ आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा टे। तो फिर है से, ये जो है से, ये जो है मीम और ये जो है रे है। तो ऐसे लिखेंगे, पहले से को अलग करेंगे, सेम इसकी भी शेप ऐसी है लेकिन 3 डॉट्स बीच में है। फिर है मीम, तो फिर है रे, रे को हम ऐसे लिखते हैं। फिर है जीम, ये जो जीम है, फिर अलिफ है और लाम है। पहले हम इन दो को अलग कर लेते हैं, जीम आ जाएगा, अलिफ आ जाएगा और लाम आ जाएगा। वैसे ही है यहाँ पे चीम, अलिफ, रे, तो इसकी भी शेप ऐसी है लेकिन बीच में 3 डॉट्स है जो कि यहाँ पे है, और फिर अलिफ आ जाएगा और ये रे। फिर है हाई, अलिफ, लाम, तो यहाँ पे हम हाई को लिखेंगे, पहले अलिफ को लिखेंगे, इन दोनों को ही अलग करेंगे, फिर लाम लिखेंगे क्योंकि पहले ये दो जो है इनको ही अलग करना है, फिर लास्ट में हम लाम ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे भी है खाई, अलिफ, मीम, तो इसको ऐसे लिखेंगे खाई, यहाँ पे डॉट, अलिफ और मीम आ जाएगा लास्ट में। फिर है अलग से ही दाल, रे और दाल, इसको दाल लिखेंगे, यहाँ पे रे लिखेंगे और दाल लिखेंगे अलग से। फिर है वैसे ही डाल, डाल, ये डाल की शेप है, अलिफ है, लाम है। वैसे ही है जाल, यहाँ पे जाल लिखेंगे, अलिफ और लाम। फिर है राम, रे, अलिफ और मीम, ये जो दो है जाल और जाल, ये जे है, अलिफ है, लाम है, इनको आप खुद कर लीजिए, और ये है से, अलिफ और लाम, इनको आप खुद ही कर लीजिए, इस वाले को भी, ठीक है। तो ये जो है ये किन स्टूडेंट्स के लिए, जम्मू वाले स्टूडेंट्स के लिए, सो दैट उनको आसानी सीखने में। तो यहाँ पे है, इसीलिए यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, और ये इसका इंग्लिश वाला साउंड है और ये उर्दू वाला साउंड है। ये ब है, ये भी ब है, ठीक है, लेकिन इसकी जो ये प है तो इसकी जो साउंड है पी और एच की है। तो यहाँ पे थ है, टी और एच की साउंड है, ये ठ है, ये ज है, जे और एच की, ठीक है। टीम और दुचशिम मीन सी एच और एच की साउंड, दाल दुचशिम डी और एच की साउंड, डाल दुचशिम डी और एच की साउंड, डे और दुचशिम यहाँ पे इसकी साउंड है, और ये है कीफ दुचशिम के और एच की साउंड, और यहाँ पे है गाफ और दुचशिम है, यहाँ पे ये गाफ और दुचशिम है, ठीक है। तो जी और एच की साउंड है।
तो अब अभी तक हमने 2 हरफ़ी अल्फाज कर लिए, वो सेपरेट करे, 3 हरफ़ी अल्फाज को सेपरेट किया। अब हमें 4 हरफ़ी अल्फाज को अलग अलग करना है। तो ये जो है ये है लाम वाव टे लिफ टा। तो पहले हम इन 2 को अलग करते हैं, फिर इन 2 को अलग करते हैं। ये है लाम, तो यहाँ पे लाम आ जाएगा। फिर इसके साथ वाव है तो वाव यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे टे है तो यहाँ पे टे लिखेंगे और फिर अलिफ है लास्ट में। वैसे ही यहाँ पे है जीम अलिफ, तो यहाँ पे पहले इनको ही अलग करते हैं। ये जीम है, इसको बीच में नुक्ता डालते हैं, अलिफ लिखेंगे। फिर नून है, ये नून है और ये अलिफ है जाना। और ये है दाल अलिफ, तो यहाँ पे दाल लिखेंगे, यहाँ पे अलिफ, यहाँ पे दाल और यहाँ पे अलिफ। फिर है मीम अलिफ लाम माला, तो यहाँ पे आ जाएगा मीम अलिफ लाम और अलिफ। तो फिर है फिर से रिपीट हुआ है दादा, ठीक है, तो ये आप खुद कर लीजिए। फिर है नून अलिफ, नून छोटी है तो इसको नानी पढ़ेंगे, नून अलिफ नान, नून छोटी है नी नानी, तो यहाँ पे नून लिखेंगे, अलिफ लिखेंगे, नून लिखेंगे और छोटी ये लिखेंगे फिर से। तो ये है नून अलिफ ना ना, ये अलग है ये अलग है, तो नून लिखेंगे, अलिफ लिखेंगे, फिर से नून लिखेंगे और अलिफ लिखेंगे। तो फिर है उसके बाद अदरक अलिफ दाल रे कीफ, तो ये अलग अलग ही है। यहाँ पे अलिफ आएगा, दाल आएगा, रे आएगा और कीफ आ जाएगा। यहाँ पे है दर्जी दाल रे अलग जे लाकुट छोटी है, ठीक है, तो इसको हम या लाकुटे भी बोलते हैं, तो इसको हम लिखेंगे दाल रे जे छोटी है, ठीक है, ये जे है। और यहाँ पे है दाल वाव जे खाए, तो इसको पढ़ेंगे 2 जक, ठीक है, तो ये है दाल वाव जे और खाए 2 जक, ठीक है। ये है रावी रे अलिफ वाव छोटी है, तो यहाँ पे रे लिखेंगे, अलिफ लिखेंगे, वाव लिखेंगे और छोटी ये। फिर है रिवाज रे वाव अलिफ जीम, तो यहाँ पे रे आएगा, वाव आएगा, अलिफ और जीम। फिर है रोज़ा रे वाव जे है, ठीक है, तो वैसे ही है वर्दी, ये आप खुद कर लीजिए। अजान है अलिफ जे अलिफ जाल अलिफ नून अजान, ये है जे अलिफ रे अलिफ ज़ारा, इनको आप खुद ही कर लीजिए प्रैक्टिस। तो ये वाले जो है ये भी वर्कशीट मैं आपको देती हूँ, ये भी आप कर लीजिए। ये हरूफ तोड़िए, मीन्स अभी तक जो हम कर रहे थे लेटर्स जो हैं इनको क्या करना है, लेटर्स को सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। ये 3 हरफी अल्फाज हैं, मीन्स 3 लेटर के अल्फाज हैं, लेकिन ये यहाँ पे बे ये शीन है ना, 3 हरफी अल्फाज है, तो अल्फाज को तोड़कर हरूफ अलग अलग करिए। मीन्स ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको हमें सेपरेट करना है, ठीक है, तो अलग अलग लेटर्स में इनको सेपरेट करना है। तो ये क्या है, यहाँ पे 2-4 देख लेते हैं। बे ये शीन, तो यहाँ पे बे आ जाएगा, छोटी ये आ जाएगा और शीन आ जाएगा। वैसे ही है पे ये शीन, तो यहाँ पे आ जाएगा, छोटी ये आ जाएगा और शीन आ जाएगा। यहाँ पे है शीन ये शीन, तो ये शीन आ जाएगा, छोटी ये आ जाएगा और शीन आ जाएगा। बेश पेश शेष, ठीक है, ये है बे ये जीम, बी जिसको पढ़ेंगे, ये बे है, छोटी ये है और जीम है। ये है बे ये चीम, बीच है, बे ये और चीम है। तो ये वाला देख लेते हैं, पे ये छोटी ये और चीम, ठीक है। उसके बाद है चीम ये और खाई, इसकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। और ये है ये नून और चीम, ठीक है। ये है कीफ दुचश्मी ये और रे, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, कीफ दुचश्म ये रे, ठीक है। खीर, और इसको हम ये वाला मैं दिखाती हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है, इसको हम दुचश्म को ऐसे लिखेंगे पहले और फिर कीफ भी इसके साथ ही, ख फिर छोटी ये है और फिर रे है। उसके बाद है जीम दुचश्म, इसको हम ऐसे लिखेंगे, जीम और दुचश्म को कंबाइन करेंगे, फिर छोटी ये आएगा, फिर लाम आएगा, ठीक है। तो वैसे ये है बे दुचश्म ये डे बेड, फिर है बे दुचश्म ये जीम बेज, ठीक है।
तो यहाँ से देख लेते हैं, ये है ठे दुचशिम ये कीफ, ठीक है ये, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, पहले दुचशिम को एक साथ लिखेंगे और फिर ये आ जाएगा छोटी ये, फिर उसके बाद आ जाएगा कीफ, एक मिनट, ये छोटी ये है, उसके बाद आएगा ये छ पढ़ते हैं हम इसको, ये छेद, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे दुचशिमी को चीम के साथ और फिर छोटी ये, फिर डे, ठीक है, छेद। फिर है बे ये सीन, तो इसको हम बे और दुचशिम को एक साथ लिखेंगे, फिर छोटी ये आएगा और फिर आ जाएगा लास्ट में सीन। फिर है ठेस, ठे ये सीन, तो इसको ठे को हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे इसका जो सिंबल है, फिर छोटी ये आ जाएगा और फिर सीन आ जाएगा। फिर है रीच, तो ये वाला देख लेते हैं, ये है रीच, यहाँ पे रे आ जाएगा और फिर उसके बाद आ जाएगा छोटी ये, फिर आ जाएगा चीम और दुचशिम, इसको हम साथ में लिख लेते हैं ऐसे, चीम और दुचशिम। तो यहाँ पे है छेद, ठीक है, यहाँ पे किसको लिखना है, चीम और दुचशिम को एक साथ लिखना है, फिर आ जाएगा छोटी ये, फिर आ जाएगा दाल, ठीक है, ये छेद है। तो फिर ऐसे ही बेद है, इसको भी आप वैसे ही लिखिए, बे और दुचशिम को एक साथ और फिर छोटी है, फिर दाल, फिर है डेड, इसको डाल को अलग, ये को अलग, डे को अलग और दुचशिम को अलग। फिर है शीन ये छोटी ये और खाई, इसको भी अलग करिए, यहाँ पे है सीन छोटी ये और खाई, इसको भी अलग करिए। फिर है बे दुचशिम ये और कीफ, इसकी प्रैक्टिस भी अलग करिए, ये अलग हो जाएगा, छोटी ये अलग और कीफ अलग। फिर है गाफ दुचशिम ये और रे, ये भी अलग अलग करके लिख लीजिए, खुद ही आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो वो जेके सिविल सर्विसेज की ऐप को डाउनलोड कर सकता है और वहाँ पे उसको ये अवेलेबल होगा। थैंक यू।